सो हेलो गाइस, वेलकम टू मैसीन्स व्लॉग। तो आज आप देख सकते हो कि मैं व्लॉग में अकेली हूँ क्योंकि अभी मैं घर पे और यासीन चले गए हैं जॉब पे और अभी है कल यासीन का बर्थडे। तो मैं उसके लिए कुछ प्लान कर रही हूँ, मतलब बर्थडे के लिए कुछ प्लान कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने 15 डेज पहले कुछ प्लान की थी बट वो कुछ रीजंस की वजह से मुझे वो सब कैंसिल करना पड़ा। जो मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट होता अगर मैं वो देती, पर कुछ रीजंस की वजह से मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। और मैं उसना बुकिंग भी कर दी थी, सब कर दी थी, बट मुझे रिफंड लेना पड़ा। बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि कैंसिल का रीजन भी ये था कि हम लोग को छुट्टी नहीं मिली है, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का ऑफिस में सीजन चल रहा है तो हम लोग नहीं छुट्टी ले सकते। और ना यासीन को मिल रही है छुट्टी क्योंकि अभी उनको ऑलरेडी छुट्टी है ये मंथ 4, इसलिए तो कुछ रीजंस की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने सोची हूँ कि मैं घर में ही कुछ करूँ, मतलब वो मैं आपको भी पूरा नहीं बताऊंगी, वो मैं सरप्राइज है जो आप लोग को व्लॉग के एंड में पता चलेगा। तो आज मैं जाऊंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, उसके बाद मैं जाऊंगी सामान लेने के लिए, जो भी डेकोरेशन वगैरह मैं इस साइड करने वाली हूँ, ऐसे मैंने सोची हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, मेरे को तो डर लग रहा है और मैंने बहुत कुछ सोची हूँ कि मैं कुछ करूंगी डेकोरेशन, जैसे मैं कर सकती हूँ जितना ही की, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ डेकोरेशन में, तो भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुछ अच्छा करूँ। तो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और मुझे ये बोलना था कि मैं ये तो करूंगी नॉर्मल सा, हाँ, तो फिर ये सब तो मैं करूंगी, पर इसके जगह मैं सोच रही हूँ कि यासीन को कुछ स्पेशल फील हो, इसलिए मैं कुछ वीडियो ऐसे बनाऊं जैसे अपन ऐसे होता है ना रिलेशनशिप में, आप हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो या कुछ भी हो, किसके सामने अपन कुछ बातें जो फेस पे नहीं बोल पाते, अपने को शर्म आती है कुछ, मुझे तो आती है, मैं तो नहीं बोल पाती, मतलब ऐसी कुछ स्पेशल चीजें होती है जैसे हमें बताना होता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या करते हैं, वो सब अपन नहीं बता पाते हैं फेस पे। तो मैं रिकॉर्ड करके बताऊंगी क्योंकि मैं भी नहीं बोल पाती हूँ फेस पे, अभी तक नहीं बोल पाती हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए, अभी भी शर्माती हूँ। शर्माना मीन्स नहीं निकलता है मेरे मुंह से, कुछ चीजें जो मैं सामने नहीं बता सकती हूँ, तो वो मैं उसको। तो ये 6 तारीख का वीडियो है, रात में 11:15 बजे का। मैं यासीन को बोली कि मुझे लावा केक खाना है, मुझे वो केक्स का लावा केक बहुत पसंद है, तो मैं वो बोल के यासीन को लेके जा रही थी। तो यासीन को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं पेस्ट्री वगैरह लेने वाली हूँ या केक कटिंग करने वाले। यासीन मुझे बोल रहे थे मैं आते वक्त आइसक्रीम खाऊंगा, बोली ठीक है चलेगा, तुम आइसक्रीम खा लो, मैं तो लावा केक खाऊंगी। तो फिर ऐसे वैसे हम लोग मस्ती करते हुए ऐसे जा रहे थे, फिर हम लोग गए वहाँ से, तो हम यहाँ से चले गए ओ केक्स। तो मैंने ले ली थी पेस्ट्री, यासीन को लग रहा था कि इसमें लावा केक ही है अभी भी। उसके बाद हम लोग चले गए थे कैफ़े, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि 12 बजे। तो फिर मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे सबसे पहले विश करना था यासीन को, और आप देख सकते हो जैसे 12 बजता मेरे अंदर की एक्साइटमेंट। वहाँ से फिर हम लोग जैसे 12 बजे मैंने विश किया, यासीन अपने आइसक्रीम खाने में ही लगे थे, बोले क्या बर्थडे छोड़ो जल्दी पहले आइसक्रीम खाते हो। तो फिर वहाँ से हम लोग जब घर के लिए निकल रहे थे तो मैंने बॉक्स खोली, तो वहाँ पे हम यासीन ने देखे कि उसमें पेस्ट्री है विथ हैप्पी बर्थडे का टैग, तो बहुत खुश हो गए, जैसे आप आगे वीडियो में देख सकते हो। तो बहुत अच्छा मोमेंट था हम दोनों के लिए ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ मैं गाना गा रही थी, यासीन ने मेरे मुंह में केक घुसा दिए, बोले चुप हो जा बेसुरी। फिर यहाँ पे हम लोग केक खा रहे थे और फिर हम लोग गए घर। यासीन बहुत खुश थे, उनको लगा कि यहीं पे ख़त्म हो गया सेलिब्रेशन। सो हाय गाइस, सो अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, जैसे आप देख सकते हो मैं 4 बजे ऑफिस से निकल गई थी, बट मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि मुझे चीज़ मंगाना था जो हमारे इधर अवेलेबल नहीं था, जो मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने जेप्टो की
और जेप्टो वाला कौन है वो जो 10 मिनट में बोलता है डिलीवरी देता है साला। जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ मेरे को 21 मिनट शुरू बोल के और 25 मिनट रुकाता है। ये चीज के लिए से मेरे को इतना देर रुकना पड़ा वहाँ पे। मतलब मेरे दादी के ही रुकी थी मैं वो आने तक के। फिर मैं लाइक इतना मेरे साथ में ना इतनी गड़बड़ी इंसान हूँ ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैंने लाइक सीरियसली एक एक चीज ऐसे लिखी थी कि मेरे को क्या लाना है, क्या क्या चाहिए रहेगा। अभी तो मैं पिज्जा बनाने का सोच रही हूँ, तो मैं मेन ही चीज भूल गई थी। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये हमारे इधर मिल गई। नसीब से हमारे कुछ नहीं मिलता, तो मुझे ये मिल गया फाइनली मेरे नसीब। और फिर मैं गई थी वहां पे, हमारे यहाँ नीचे चिकन वाले क्या चिकन वाला बंद था। फिर मुझे आना पड़ा इधर, फिर देखी तो यहाँ पे चिकन वाला चालू था। तो मेरी नसीब इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अभी मैं चालू करूंगी। अभी मैंने जेप्टो से कैसा मंगाई, एक तो चीज मंगाई और कैप्सिकम मंगाई हूँ 2 पीस, जो मुझे 20 रुपए में मिलेगा इस मतलब। और फिर मैंने ये पिज्जा पास्ता सॉस में मुझे 65 रुपीज में मिल रहा था हमारे यहाँ पे। मेरे को जेप्टो में 47 रुपीज का कुछ मिला है और एक्सपायरी है यहाँ अभी अक्टूबर तक के। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी माल चिपका दे, नहीं। तो अभी और मैंने कीमा वगैरह लाई हूँ। हाँ 2 पिज्जा बेस मतलब 4 पिज्जा बेस लाई हूँ मैंने, तो 4 पिज्जा बनेंगे। कीमा ज्यादा लाई हूँ मैंने। तो अभी देखते हैं, अभी मैं सजावट करने वाली हूँ। पहले मैं थोड़ा अपना घर साफ करके ले लूँ, मतलब घर साफ है, थोड़ा बेड का हालत साफ। तो अभी मैं चालू करूंगी, पहले पसारा सब हटाऊंगी, उसके बाद में स्टार्ट करूंगी। और प्लस यासीन आज गए थे थोड़ा बाहर काम से, आज उनका ऑफ है, बट वो बाहर लकीली बाहर गए हैं। तो अभी वो वहां से जाने वाले हैं उनके घर पे लिखरोली। तो मेरे पास बहुत टाइम है, मतलब मैंने टेंशन ले रही थी कि घर पे आ जाएगी तो मैं सरप्राइज कैसे लूंगी। मतलब सब पता चल जाएगा ना कि मैं कर रही हूँ, उनको कुछ भी नहीं पता। मैंने उनको बोली रात में आपको छोटी सी पेस्ट्री काटे, अभी उतना ही करेंगे, नेक्स्ट बर्थडे में देखेंगे कुछ अच्छा करेंगे। मैंने ऐसे बोली, उनको कुछ आइडिया नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो अभी मैंने उनको बोली मैं ऑफिस में ही हूँ, बट मैं घर पे हूँ। तो अभी देखते हैं, मैं स्टार्ट करूंगी तो आपके साथ एक छोटी छोटी क्लिप शेयर करूंगी कैसे मैं सजाती हूँ। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको, मेरे को कुछ भी नहीं आता है भाई। मैं बहुत ये हूँ, मतलब मेरे को डेकोरेशन भी नहीं मेरे को कोई ना कोई मेरे को सपोर्ट लगता है हर चीज में, कुछ ना कुछ करने में। जैसे मेरा आदमी मेरा बोझ उठा रहे हैं शादी के बाद से, उनको हर चीज में हेल्प चाहिए रहती है। मैं बहुत अजीब इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को घर साफ करने भी मेरा आदमी चाहिए रहता है, मेरे से अकेले कुछ नहीं होता है। मुझे खाना बनाते वक्त भी काटम काटी के लिए ऐसा नहीं हमेशा, कभी कभी मतलब कुछ ज्यादा बनाना हो तो तभी मैं मेरे आदमी की हेल्प लेती हूँ। और मेरे को कुछ भी नहीं आता है। मैं बेडशीट बिछाने में मेरे आदमी की हेल्प लेती हूँ, मेरे को नहीं आती है बेडशीट बिछाने। आप लोग सोच सकते हो मेरे को बेडशीट बिछाने नहीं आती, क्या है लड़की हूँ मैं दुनिया में, क्या फायदा मेरा। मतलब बेडशीट बिछाने आती है, वो ऐसे कोने कोने में ऐसा अंदर दबाने चद्दर नहीं आती है, आती है पर वैसे नहीं आती है जैसे प्रॉपर बेडशीट ऐसे बिठा ना, जैसे हिलती भी नहीं है वैसे वाली बेडशीट मुझे बिछाने नहीं आती। पर ठीक है, मैं इतनी बातें क्यों करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना सारा काम है, बट मैं इधर बैठ के बातें। तो अभी मैं जाऊंगी, सबसे पहले मैं सब सेटअप करूंगी, मेरा कीमा वीमा उसको मैं बनाने के लिए। हाँ तो मैंने मेरे होलिये पे मत जाना, बहुत गंदी दिखी है। मैंने ये वाली लाइट मंगा ली थी जो गोल्डन होती है, वो मैंने 2 मंगाई थी, मैं लेके आई हूँ। और 2 डबल टिप लाई हूँ, बलून्स लाई हूँ। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पता नहीं क्या करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पर्दा निकाल दूँ, बट देखते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो निकाल। तो पहले मैंने उद्घाटन कर दी उसका। याद आ रही मेरे आदमी की, मैंने कभी किसी के लिए की नहीं हूँ, ना फैमिली के लिए ना किसी के लिए, मैंने कभी नहीं की हुई। तो मैं हेल्प कर सकती हूँ उसमें थोड़ी बहुत। अभी देखते ही मैं दाल जो सही दाल चलनी। ओके एच तो डाल दिया हमने, अभी ये डालेंगे हैप्पी। पहले
हैप्पी का स्पेलिंग बनाना पड़ेगा ना, फिर नीचे बर्थडे लिखना पड़ेगा। तो मेरे को तो लग रहा है मैं सही कर रही हूँ उसको, थोड़ा नीचे करो क्या। पकड़े, ये मेरा फोन पे चिपकाने वाला है ना, कभी कभी धोखा दे देता है। हाँ तो ये से मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ बैठी इधर काला कंडी, अल्लाह करे हो जाए। एच के बाद क्या आता है, डबल टी। यस मैं अनपढ़ भी कभी कभी ना मैं बर्थडे की स्पेलिंग, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग, फेवरेट की स्पेलिंग, ये सब मेरे को ना बहुत तेरे हालत में मत जाना। तो मैंने अभी जैसे आप पीछे देख सकते हो मैंने इतना कर रही हूँ, मैं आपको बैक कैमरा बताती हूँ बाद में। तो मुझे चाहिए थी व्हाइट नेट जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये मेरा दुपट्टा है तो मैं इसका ही कुछ सोच रही हूँ। मैंने ट्राई अभी तक की नहीं की हूँ, मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। इसको मैं कुछ ऐसे सोच रही हूँ, ऐसे टैन वाला आता है ना, ऐसे ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल बनाने वाली। तो मैं इसको यहाँ से और मैं धागे से, और मेरी जो रिबिन थी जिसका मुझे डर था वो रिबिन ही खत्म हो गई, बट मैंने धागा अटैच कर दिया, इतना नहीं दिख रहा है। इसका मेजरमेंट लेते हैं, तो अभी इसको ऐसे बांध दूंगी मैं पहले, क्योंकि फिर अभी वहां पे खिल्ला वगैरह भी नहीं है ना, तो मुझे इसको डबल टिप से ऐसा और ये करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ करके कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ। उसको पहले अच्छे से टाइट कर लेंगे कि बाद में खुले ना कुछ। तो यहाँ पर मैं डेकोरेशन मेरा चल ही रहा था, जो मैं 4 बजे से चालू की थी वो मेरा 5 साढ़े 5 बजे जाके सब कुछ हुआ। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे सेट करूँ, क्योंकि फिर हैप्पी बर्थडे दिख ही नहीं रहा था, बट बाद में सब हो गया। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कितनी खुश हूँ, क्योंकि डेकोरेशन मैंने सोच रही थी इतना अच्छा मैं कर पाऊँगी, इतना भी अच्छा नहीं था बट कर ली मैंने, इतना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यासीन आ गए और उनका रिएक्शन मतलब बहुत अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड। तो कॉपीराइट की वजह से हमने यहाँ पर म्यूज़िक हटा दी है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे राइट साइड वाली लाइट थी बहुत डल थी, वो आधे घंटा भी नहीं चली, बट बाकी सब बाद में होने के बाद यासीन ने उसको सही कर दिए थे, बट उसकी वजह से ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था बाद में डेकोरेशन, क्योंकि लाइट ही एकदम डल लग रही थी, तो भी चला लिए। तो केक कटिंग वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैंने यासीन के लिए एक वीडियो बनाई थी जो मुझे उनके लिए बनाना था, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए, जैसे मैंने अपने ब्लॉग में देखा रहेगा स्टार्टिंग में। तो उसके बाद यासीन का रिएक्शन आप आगे देख सकते हो। मैं तुमको ऐसा स्पेशल फील करवाना चाहती, कुछ बोलकर जो मैं सारे नहीं बोल पाती हूँ बहुत बार, कि मैं इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि मेरे को तुमको ये बोलना है, बट मैं बोलती हूँ लगाती हूँ, मैं उस इधर की लिपस्टिक गायब हो गई। पता नहीं, तो मैं तुमको ये करके बता दूँ। तो हम जैसे मिले, हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स आई, वो सारी चीजें हम लोग उससे निकल कर हम लोग आज साथ में अलहम्दुलिल्लाह। बहुत स्ट्रगल आई फैमिली को लेकर, बाहर वालों को लेकर, बहुत कुछ आया, तुम्हें बहुत कुछ सही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह तुम साथ में है।
और इस बात का मैं हर दिन शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह से, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आए हैं और मेरी जिंदगी में बहुत से चेंजेस आए तुम आने के बाद। मैं ऐसा लगता है ना कि मैं अभी लाइफ जी रही थी तुम्हारे साथ, और मुझे कोई नहीं चाहिए दुनिया में, मेरे को कोई, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मेरे को चलेगा, मेरे को कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस मेरे को तुम चाहिए, जिसके साथ मैं बात नहीं करूँ, जिसके साथ मैं घूमूं, जिसके साथ मैं पूरा दिन भी मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मुझे बिल्कुल बोल रहे पूरा दिन तुमसे नॉन स्टॉप रखने सकते, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मेरे को बिल्कुल बोर नहीं होता, बहुत मजा आता पूरा पूरा मतलब उनको एकदम इरिटेट कर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं गुस्सा भी करती हूँ, पर मैं गुस्सा क्यों करती हूँ तुमको पता है, वो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ मुझे पता है, पर मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूँ। तो मेरे को इरिटेट क्यों करती हूँ तो चुनना नहीं है तो हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऐसे, मैं तुमको हमेशा अपने साथ देखना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ, मैं कभी तुमको अपने से दूर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाती कोई टाइम के लिए, क्योंकि मैं नहीं रह सकती। अगर तुम घर पे रहोगे तो मैं जॉब पे कुछ नहीं हो सकता कि मेरा आदमी घर पे, मैं भी घर पे जाती हूँ, मेरा आदमी घर पे, मुझे भी घर पे जाना है, तो मुझे ऐसा होता है। बट मेरे को सच में ऐसा दिल से लगता है ना कि तुम मेरे लिए ऐसे बहुत, मतलब मैं नहीं बोल पाती हूँ, यही चीज है कि मैं नहीं बोल पाती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ और मैं ऐसे ही हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से हमेशा लॉयल रहेंगे, मैं हमेशा रहूंगी, मैं कभी तुमसे ना कोई बात छुपाई हूँ ना अब तक के, और ना छुपाऊंगी कभी इंशाअल्लाह ताला। मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करती रहूंगी जैसे मैं अभी करती हूँ, जैसे मैं पहले करती थी वैसा ही मेरा प्यार अभी भी है, उससे ज्यादा है। और जैसे पहले मैं तुमको जानती थी और अभी जो तुम हो उसमें बहुत सारे चेंजेस है। तुम मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो, तुम मेरे को बहुत प्यार करते हो, तुम मेरे को अपने बच्चे की तरह रखते हो, मेरे सब नखरे उठाते हो। हाँ, तो मैंने यासीन के लिए स्पीच बनाई हूँ, वो मैं बोलूंगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, थोड़ा बहुत समझ लेना। हाँ हाँ। सो माई लव, माई ब्लेसिंग, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज उस इंसान का बर्थडे है जिसने जिसके आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। स्टारबक्स में हम मिले थे, साथ काम करते थे, नजरों से बात होती और वही लव चुपचाप दिल में उतर गया। वो मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी और आज उसी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हमारी जिंदगी आसान नहीं थी, स्ट्रगल आई, मुश्किलें आई, कई बार हालात ने आजमाया, लेकिन हर स्ट्रगल के बाद हम और स्ट्रांग होकर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें साथ हुए 1.5 साल हो गए हैं, मतलब शादी के बाद, और मैं दिल से कह सकती हूँ आई एम ट्रूली हैप्पी विथ यू। तुम मुझे बेइंतहा प्यार करते हो और मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना खुद को। मेरी नादानियां, मेरी जिद, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ तुम मुस्कुराकर सह लेते हो। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हो और यही बात तुम्हें मेरे लिए सबसे खास बना देती है। आज शायद मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन वादा है फ्यूचर में मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगी जिसकी तुम हकदार हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हर हाल में, हर फैसले में, हर मोड़ पर। तुम मेरी जिंदगी का वो तोहफा हो जिसे मैं हर जन मानना चाहूँ, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इंशाल्लाह जब यहाँ का सफर पूरा होगा तो हम आखिरत में जन्नत में भी हस्बैंड वाइफ की तरह फिर से मिलेंगे। अल्लाह हमें अपनी तौफीक दे और हमारे रिश्ते को हमेशा कायम रखे। हैप्पी बर्थडे। फिर ये सब के बाद हमें लग गई भूख, तो हम लोग चले गए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो मैंने सब रेडी करके रखी थी, बट आके सिर्फ यासीन को बनाना था क्योंकि यासीन बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं और इसलिए मैंने सब कटिंग वटिंग करके रख दी थी। और जैसे आप देख सकते हो यासीन बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना था सच में। यासीन बोलते हैं चलो अपन कुछ खोल लेते हैं रेस्टोरेंट अच्छा। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा की स्टोरी बता रही थी कि शादी के बाद मैंने पिज़्ज़ा बनाई थी, वो बहुत ओके बना था, बट जब यासीन का हाथ लग गया तो बहुत अच्छा बन गया था। यासीन ने बहुत अच्छा बनाए थे पिज़्ज़ा सही में, और वो कीमा पिज़्ज़ा ही था, इसलिए इस बार भी मैंने कीमा पिज़्ज़ा ही बनाया क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मैं यासीन की तारीफ़ करी थी क्योंकि और आगे वो मेरी हेल्प करे खाना बनाने के लिए।
मस्का मारना पड़ता है आदमी को। तो मैं बहुत दिल से तारीफ़ कर रही थी यासीन की, यासीन को इतना मस्का मारी तो वो और ऐसे मोटिव हो रहे थे कि हाँ बनाते और बनाते। तो यासीन ने ऐसे करके 3 पिज़्ज़ा बनाए और हम लोग उसमें फुल हो गए थे। एक तो हम लोगों ने छोड़ दिए, 2 ही खाए। फिर रात में मैंने एक खाई क्योंकि वो वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि वो पूरा बन गया था। तो यहाँ पे मैं बहुत फेंक रही थी। तो ये डेकोरेशन है पूरा। मैंने नीचे थोड़े स्नैक्स वगैरह रखी थी। और आपको कैसा लगा डेकोरेशन और बर्थडे मेरे एफर्ट्स? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।